शांति। अध्याय 3। माता पिता की वाणी बच्चों का भविष्य बनाती है। बच्चा शब्दों से ज़्यादा माता पिता की वाणी को, कंपन, वाइब्रेशन को पकड़ता है। बच्चे को यह याद नहीं रहता कि आपने क्या कहा, लेकिन यह गहराई से दर्ज हो जाता है कि आप कैसे बोले, प्रेम से या गुस्से से, धैर्य से या चिढ़कर, स्वीकार से या शिकायत में। बच्चे का मन एक साफ स्लेट की तरह होता है। माता पिता की हर बात, हर स्वर, हर प्रतिक्रिया उस पर छाप छोड़ती है। जिस बच्चे को रोज कहा जाए तू कुछ नहीं कर सकता, वह आत्मविश्वास खो देता है। और जिस बच्चे को कहा जाए तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, यह कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी पार कर लेता है। रूहानी दृष्टि से वाणी सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है। बच्चों को शब्द नहीं, ऊर्जा शिक्षा देती है। इसीलिए माता पिता की वाणी उसके भीतर यह तय करती है कि यह आत्मविश्वासी बनेगा या भयभीत, संवेदनशील बनेगा या आक्रामक, सच्चा बनेगा या डर के कारण झूठ बोलने लगेगा। जब माता पिता चिल्लाते हैं तो बच्चा आज्ञा मानता हुआ देखता है, लेकिन भीतर डर बैठ जाता है। डर से हुई आज्ञाकारिता कभी स्थिर नहीं रहती। डर सिखाना नहीं होता, बस चुप कर देता है। इसीलिए वाणी में कठोरता बच्चे के अंदर असुरक्षा बो देती है। जब माता पिता धीरे, शांत और स्नेह से बोलते हैं तो बच्चे का मन खुलता है। वह अपनी गलतियां ईमानदारी से बताता है। वह संदेश, डर और कमजोरी आपसे छुपाता नहीं। ऐसे बच्चे में सच बोलने की आदत बनती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे माता पिता मुझे डांटते नहीं, समझाएंगे। बच्चे को परवरिश में 3 वाक्य बहुत शक्ति देती है। 1, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वाक्य बच्चे के भीतर सुरक्षा लाता है। 2, तुम कर लोगे। यह वाक्य बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाता है। 3, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। यह वाक्य बच्चे को पराजय से ऊपर उठाना सिखाता है। वाणी में प्रेम और धैर्य होने से बच्चे का मन धीरे धीरे स्थिर, शांत और समझदार बनता है। और जब माता पिता स्वयं शांत अवस्था में बोलते हैं तो बच्चा सिर्फ सुनता नहीं, सीखता है। वाणी का संस्कार बच्चे के भविष्य की दिशा तय करता है। इसीलिए माता पिता को हर बार बोलने से पहले बस एक पल रुककर यह सोचना है, जो मैं बोल रहा हूँ क्या यह बच्चे को बढ़ा रहा है या तोड़ रहा है। रूहानी परवरिश की नींव माता पिता की वाणी है, जो बच्चे को भीतर से गढ़ती है और जीवन भर साथ चलने वाला चरित्र बनाती है। ओम शांति। अध्याय 4। बच्चों को डांटने की बजाय कैसे समझाएं। बच्चों को डांटना आसान है, पर उन्हें समझाना ही असली परवरिश है। डांट कुछ पल के लिए बच्चों को रोक देती है, लेकिन समझ उसकी सोच को बदल देती है। डांट से बच्चा चुप होता है, समझ से बच्चा सीखता है। बच्चे डांट से नहीं, सम्मान से बदलते हैं। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि मेरी गलती बड़ी नहीं और मैं सुधार सकता हूँ। जब माता पिता यह वातावरण देते हैं तो बच्चा बिना डर के अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगता है। बच्चा जब गलती करे तो माता पिता को सबसे पहले अपनी आवाज़
धीमी करनी चाहिए। धीमी आवाज़ बच्चे के मन को शांत करती है और यह आपकी बात के लिए खुला हो जाता है। ऊंची आवाज़ सिर्फ दरवाजे बंद करती है, मन के भी और रिश्ते के भी। बच्चों को समझाने का पहला कदम है पहले सुनो फिर बोलो। जब बच्चा अपनी बात कर लेता है तो उसके भीतर की ऊर्जा हल्की हो जाती है। हल्के मन वाला बच्चा समझने के लिए तैयार होता है। बच्चे से यह मत पूछिए तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चा खुद नहीं जानता कि क्या क्यों। इससे अच्छा है पूछो अगली बार यह कैसे बेहतर कर सकते हो। इस प्रश्न में प्रेम है, स्थिति है और समाधान है। बच्चा जब कुछ गलत करे तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया ना दे। थोड़ा रुककर एक गहरी सांस लेकर शांत स्वर में बात करें। आपकी शांति ही बच्चे के लिए सीख बन जाती है। रूहानी परवरिश में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, गुस्सा बच्चे को हार दिखाता है, धैर्य उसे रास्ता दिखाता है। धैर्य बच्चे को यह सिखाता है कि गलतियों के बाद भी उसकी कद्र कम नहीं होती। अगर बच्चा बार बार एक ही गलती करे तो उसे शर्मिंदा ना करे। बच्चे शर्म से नहीं बदलते, वे स्वीकृति और मार्गदर्शन से बदलते हैं। बच्चे को समझाते समय 3 बातें खास ध्यान रखें। फर्स्ट, बात को लंबा ना खींचे, बच्चा ज़्यादा बातें को पकड़ नहीं पाता। सेकंड, गलती को नहीं समाधान को दोहराए, उसका ध्यान आगे की ओर लगाए। थर्ड, अंत में एक प्यारी लाइन जरूर दे, मुझे पता है कि तुम अच्छा कर सकते हो। यह लाइन उसकी आत्मा में विश्वास का बीज बो देता है। बच्चा वह बनता है जैसे उसे समझाया जाता है। अगर उसे प्रेम से दिशा दी जाए तो वह हर गलती से सीखते हुए एक समझदार, शांत और आत्मविश्वासी आत्मा बन जाता है। यही रूहानी परवरिश का सार है, डांटना नहीं, दिशा देना। ओम शांति।